नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव पार्वती महलों में क्यों नहीं रहते थे? एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं। फिर भी हम इस कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यहाँ न तो कोई महल है, न कोई आराम की वस्तु। सोचकर माता पार्वती ने कहा, स्वामी, सारे देवता महलों में रहते हैं, आप क्यों इस कैलाश प्रवास करते हैं? आप ही हमारे लिए भवन बना लीजिए ताकि हम भी आराम से रह सके। पार्वती की बात सुनकर शिवजी थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यान मग्न हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, किंतु वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जब महादेव अपने ध्यान से निकले तो माता ने फिर से शिवजी से कहा, हे प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं अन्य देवताओं की भांति महलों में रहूं, आप ही मेरे लिए भवन बनवा दी। तब महादेवी ने उनसे कहा, देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने महादेव से हठपूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता है कि आपको भी महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो महल बना लेना ही चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया। वे बोले, देवी, हम तो ठहरे योगी, खुले में रहने वाले हैं, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता ने तो मन में विचार कर लिया था कि अब महलों के बिना वह नहीं रहेंगे। हैं देव जब सारे महलों में रहते हैं तो फिर महादेव क्यों वर्ग की चट्टानों पर रहे? किंतु पार्वती के आगे देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलवाया। उन्होंने ऐसा महल बनाने को कहा तीनों लोकों में किसी का न हो। उधर विश्वकर्मा जी महादेव के आदेश अनुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। इस स्थान की खोज करते हुए उन्हें ऐसा स्थान दिखा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ था। पहाड़ों पर तरह तरह के फूल और वनस्पति से ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो उन्होंने खुश होकर भवन बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपने विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहां एक सुंदर नगर का निर्माण भी कर दिया। वह नगर देखने में अति सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस महल और नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दे दिया। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनके बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोग घर चले गए। घर बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका था। अब माता ने महादेव से कहकर गृह प्रवेश का रखवाला गृह प्रवेश के समय ऋषि विश्रवा आचार्यत्व को दिया गया। सभी देवता भी उस समारोह में आए हुए थे। जिसमें भी महल को देखा वही आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। सबको बुलाया गया। गृह प्रवेश हुआ। पूर्ण होने के बाद महादेव ने अधिकारियों से दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्रवा ने मना कर दिया। वे बोले, प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके तो वे पाप का भागी में जाओ। मुझे कोई दक्षिण नहीं चाहिए। ये कहकर ऋषि विश्रवा जाने लगे। महादेव ने कहा, ऋषिवा, आपको दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होता है। महादेव ने उनसे फिर आग्रह किया। फिर बार बार आग्रह करने के बाद विश्रवा ने उसे महल को ही दक्षिणा स्वरूप उन्होंने नगर भवन सहित नगर मांग लिया। ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में उसके मुंह मांगी वस्तु दी जाती है। इसलिए महादेव ने श्रीलंका को ऋषि विश्रवा को दान कर किया। वहां के द्वारा अपने भोजन दान कर देने
से माता पार्वती को क्रोध से भर उठी। उन्हें इसी की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आ गया। उसे क्रोध में उन्हें विजय रावण को श्राप दे दिया। वो बोली, तुम तो आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं और बहादुरी की तरलता का लाभ उठाकर तुम बड़ी कुटिलता से मेरी प्रिय महल को भर लिया है। इसके लिए मैं श्राप देती हूँ कि महादेव उगाही भक्त एक दिन महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि विश्रवा ने नगर अपने पुत्र को दे दिया था, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर रावत ने अपना अधिकतर अधिकार कर लिया। त्रेतायुग में शिव के अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जला दिया और उसके बाद भी शुरुआत के समूल कुल का विनाश श्री राम के द्वारा किया गया। इस फिल्म में एकमात्र भी सदी से राम की शरण में होने से बच पाए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।